ये जो जेई स्पेशल नेम रिएक्शन चल रहा है, आज इसका 6th लेक्चर है। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे क्लाइजेन रीअरेंजमेंट से शुरू करेंगे। क्लाइजेन रीअरेंजमेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, पहले क्लाइजेन रीअरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। क्या है? अलाइल ईथर ऑफ फिनॉल rearranged to orthoalign phenol when heated at 100 डिग्री सेल्सियस। दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज क्लाइजेन रीअरेंजमेंट। क्या है? अलाइल ईथर ऑफ फिनॉल रीअरेंज हो जाएगा ऑर्थोअलाइल फिनॉल को। ठीक है, हाउएवर इफ बोथ ऑर्थो पोजीशन आर सब्स्टिट्यूटेड देन रीअरेंजमेंट एट पैरा पोजीशन। पहला प्रेफरेंस क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन। पहला प्रेफरेंस ऑर्थो पोजीशन, अगर वो फिलअप है फिर हमारा पैरा पोजीशन को रीअरेंज होगा। ठीक है, तो देखते हैं, जब तक रिएक्शन देखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। ये है हमारा ऑर्थो अलाइल फिनॉल, ये है अलाइल ग्रुप। हाँ जी सर, सॉरी, अलाइल ईथर फिनॉल, अलाइल ईथर ऑफ फिनॉल। ये क्या है? ये है अलाइल ईथर, ये है अलाइल ग्रुप, ये है ईथर ग्रुप, अलाइल ईथर ऑफ फिनॉल। ठीक है, अलाइल ईथर ऑफ फिनॉल को जब 200 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे, ये क्या होगा? ऑर्थो अलाइल फिनॉल। ऑर्थो अलाइल फिनॉल मतलब क्या करना है? जो अलाइल ग्रुप है इसी को फिनॉल पोजीशन, सॉरी ऑर्थो पोजीशन में अटैच कर देना। ठीक है, अगर अगर ऑर्थो पोजीशन हमारा क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन हमारा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा देन हमारा पैरा पोजीशन को जाएगा। अगर ऑर्थो पोजीशन वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, तो ये पैरा पोजीशन की ओर जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा। तो ऑर्थो अलाइल क्या है? सॉरी, अलाइल ईथर ऑफ फिनॉल rearrange itself at 200 डिग्री सेल्सियस टू गिव ऑर्थो अलाइल फिनॉल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? हमारा क्लाइजेन रीअरेंजमेंट। तो देखते हैं यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन, दोनों ही ऑर्थो पोजीशन हमारा वैकेंट नहीं है, तो ये क्या होगा? पैरा पोजीशन को जाएगा। इसी को उठा के यहाँ पे डाल देना, बस जो अलाइल ग्रुप है इसी को उठा के यहाँ पे डाल देना। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा? पैरा पोजीशन में अलाइल ग्रुप आ जाएगा। हाँ जी सर, लेकिन क्या कुछ इसमें ट्विस्ट है? देखते हैं क्या ट्विस्ट है या नहीं है। सर आपने बोला इसको आके यहाँ डाल देना, लेकिन ये ऑर्गेनिक है, इतना सादा सीधा तो नहीं होगा। ठीक है, क्या ट्विस्ट है? नोट आ गया। क्या है? नोट्स आ गया। देखो, व्हेन माइग्रेशन टेक्स प्लेस एट द ऑर्थो पोजीशन, द गामा कार्बन ऑफ अलाइल ग्रुप attach itself to the benzene nucleus. In other words, there is inversion of allylic chain. However, no such inversion of allylic chain takes place with para migration. क्या बोला इसने? इसने बहुत कुछ बोल दिया इसमें। ठीक है, यही था हमारा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बोला जब ये ऑर्थो पोजीशन को माइग्रेट होगा, इन्वर्शन ऑफ चेन हो जाएगा, या जो गामा, इसको मान लो हमने अल्फा दिया, अल्फा बीटा गामा, जो गामा कार्बन है ये डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कार्बन का एडजस्ट आप कर लेना। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा एक हो गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो गामा कार्बन है, ये गामा कार्बन था, ये हमारा डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो अगर पता नहीं चल रहा है, मान लो मैं इसको C1 दे रहा हूँ, C2 दे रहा हूँ, C3 दे रहा हूँ, तो C3 हमारा अटैच होगा क्या है? बेंजीन रिंग के साथ, मतलब इन्वर्शन ऑफ चेन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे टू सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब क्या होगा? ये पैरा पोजीशन को जाएगा। जब पैरा पोजीशन को जाएगा तो अब हमारा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज जो अल्फा कार्बन है वही अटैच होगा इसके साथ। ठीक है, ठीक है, 1 2, अरे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हाँ सर, कार्बन का गड़बड़ हो रहा है, समझ में आ गया? यही बोल रहा था उसमें। देखो क्या है, कैसे पता चलेगा? अब यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा एंड गामा कार्बन पर क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो अगर ऑर्थो माइग्रेशन होगा, देखो यही आके डायरेक्ट अटैच होगा यहाँ पर। देखो ये CH अटैच हुआ, इसको सब्स्टिट्यूएंट किसको लगा था? गामा को। CH3 नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, यह कहाँ से आया, ऐसा कैसे आ गया है। ठीक है, समझ में आएगा? तो चेन को इन्वर्ट कर देना। ऐसा नहीं कि चेन को साथ, आपने बोला चेन को इन्वर्ट करना है तो मैं ये CH3 को लाके अटैच कर दूंगा। नहीं नहीं भाई, चेन को इन्वर्ट करना है, मतलब जो अलाइलिक कार्बन का एंड में है, ये अलाइलिक कार्बन है, ये कार्बन अटैच होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको ऐसे ही याद रखो ना। यहाँ से हम मान लो इसको अल्फा देते हैं, इसको बीटा देते हैं, इसको गामा देते हैं, तो गामा कार्बन को डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच करना है जब ऑर्थो माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, अगर उस मोर क्लैरिफिकेशन के लिए देखें,
ऐसे दे देगा एग्जाम में, C14 करके दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्या होगा, हमें पता है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो ये अटैच होगा, मतलब C14 डायरेक्टली अटैच होगा हमारा किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो हमारा यही प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गया? रीअरेंज करना है, लेकिन गामा कार्बन को हमारा डायरेक्टली अटैच करना है बेंजीन के साथ जब ऑर्थो माइग्रेशन हो रहा है, एंड जब पारा माइग्रेशन हो रहा है उसको एज इट इज रख देना। ठीक है, जब पारा माइग्रेशन होगा, देखो पारा माइग्रेशन में ऐसा कुछ सीन नहीं है। पारा माइग्रेशन में देखो यहाँ पर इसके साथ अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अगर ये ऑर्थो माइग्रेशन जब हुआ था, क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, CH, ये CH पहले लगा था बेंजीन के साथ, देन इसको CH3 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, देखिए यही ग्रुप डायरेक्टली आके हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ, ऑर्थो में जब हुआ, सॉरी ऑर्थो में जब हो रहा था, क्या कंपेयर करो, ऑर्थो में जब हो रहा था इन्वर्स हो गया था, ठीक है, एंड पारा में जब एज इट इज रख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन यही दिया है, क्या दिया, ये दिया हीट देंगे, इसको स्टार मार्क करके दे दिया। देखो क्वेश्चन कैसे दिया, इसको स्टार मार्क करके दे दिया और बोलेगा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज, क्या प्रोडक्ट होगा, बताओ 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 बताओ, क्या ये होगा, नहीं होगा, ऑर्थो माइग्रेशन होगा, मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, गामा है, तो यही कार्बन अटैच होगा डायरेक्टली, स्टार मार्क बार कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा हमारा बेंजीन के साथ। ए में तो ऐसा नहीं हुए, बी सी में तो ऐसा भी नहीं है, डी में भी ऐसा नहीं है, क्या यह सर डी में कैसा नहीं है, डी में तो ऐसा, अरे डबल बॉन्ड भी माइग्रेट कर गया, नहीं डबल बॉन्ड कैसे माइग्रेट करेगा, वो नहीं होगा ना, डबल बॉन्ड माइग्रेट नहीं करेगा। प्रोडक्ट कैसा होगा आप देख रहे हो, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड इसके साथ नहीं है। आपने बोलोगे सर ऐसा तो है, आपके मन में ये सवाल आता होगा, ठीक है सर CH2 था, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये गामा कार्बन है, तो गामा कार्बन जब अटैच होगा तो हमारा यही तो होना चाहिए था, CH, ये फिर डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ऐसा होना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है, अलाइलिक चेन अटैच होगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, सिर्फ इसी को इन्वर्स, मतलब ये जो कार्बन है ये अटैच होगा CH, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। देखो ऐसा होता है एक्चुअली, क्या होता है, ये इसको अटैक किया, ये इसको अटैक, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर गया, ये यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है, तो यह तो वो इच हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करके गया था हमेशा, तो प्रोडक्ट ये होगा, इसका ये इसका मैकेनिज्म, एक्चुअल मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो क्या करना है, समझ में आ गया, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, ये वाला गलती से ऐसा मत कर देना, डबल बॉन्ड भी माइग्रेट होके यहाँ जा रहा है, ठीक है। अरे जैसे दिख रहा है, ये अलाइल ग्रुप ऐसा दिख रहा था ना, देखो ये ऐसे दिख रहा था, यहाँ पर भी ऐसे दिखेगा, ठीक है, ठीक है, ये हम क्या है, ये अगर केमिस्ट्री को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, ये ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिखेगा, लेकिन कार्बन यहाँ ये अटैच नहीं होगा, ये कार्बन अटैच होगा, तो ऐसे दिखने के लिए क्या होगा, CH मतलब डबल बॉन्ड को एंड में रखना है, ठीक है, ऐसा है, डबल बॉन्ड को एंड में रखना है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, मैकेनिज्म भी समझा दिया, ट्रिक भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन क्या है, phenol couples with benzene diazonium chloride in presence of alkaline solution to form di para hydroxy azobenzene, ठीक है, para hydroxy azobenzene, ये कपल होके क्या करते हैं भाई, कपल हो गया हमारा फिनॉल देते हैं और क्या देते हैं, सॉरी para hydroxy azobenzene फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये फिनॉल के साथ बेंजीन डाइआज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइआज़ोनियम क्लोराइड, ये है हमारा फिनॉल, बेंजीन डाइआज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल, बेंजीन डाइआज़ोनियम क्लोराइड अनिलीन, ये इसके साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोक्सी ये देता है, ठीक है, मतलब एन डबल बॉन्ड एन था, ये यहाँ पर हाइड्रोजन था, HCl निकल गए, ये एन डबल बॉन्ड है, ये पर बॉन्ड, ठीक है। फिनल कपल्स विथ phthalic anhydride in presence of concentrated H2SO4 to form diphenolphthalein used as a indicator। इसका नाम तो आपने सुना होगा फिनोल्फिनिल इंडिकेटर। तो फिनॉल क्या करता है, फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करता है, थालिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, थालिक एनहाइड्राइड के साथ, ये एनहाइड्राइड है, ये फिनॉल है, रिएक्शन करके क्या देता है, फिनोल्फिथिलीन, फिनोल्फिथिलीन, ये इंडिकेटर एक यूज होता है, ठीक है, फिनोल्फिथिलीन देता है, वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बारी है विलियमसन सिंथेसिस व विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, वो जो क्रिकेटर वाला विलियमसन नहीं है, केन विलियमसन नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्या है, इट इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंपल और मिक्स्ड ईथर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है,
एक अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को हम किसके साथ हीट करते हैं? सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ, ठीक है। अच्छे से समझते हैं इसका मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का चांस, इथर से ज्यादातर क्वेश्चन, अगर इथर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ना तो 80% 85% चांसेस है क्वेश्चन विलियमसन इथोसिंथेसिस से ही आया होगा, चाहे आपका बोर्ड की बात कर लो, नीट की बात कर लो, जेई की बात कर लो, ठीक है। ठीक है, इसमें रिएक्शन किसके किसके साथ होता है? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है। क्या होता है? ये दोनों निकल गए, NaX निकल गया, ठीक है, NaX निकल गया, बाकी ये R था वो R। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है सर? ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? जो अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड OR ग्रुप ऑफ RO ग्रुप ऑफ अल्कोक्साइड है, दोनों को ऐड कर देना है। अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड से अल्काइल ग्रुप लेना है, ठीक है, एंड जो सोडियम अल्कोक्साइड है उसका RO ग्रुप लेना है, ठीक है, उसको अटैच कर देना है, जो मिलेगा वही। देखते हैं, देखो ये क्या है? ऐसा है, इसको ऐसे लिख दो ना, CH3I प्लस आपको आसान होगा NaOC2H5, ये दोनों निकल जाएंगे भाई भाई। बाकी जो रहेगा अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड CH3 एंड हमारा अल्कोक्साइड ग्रुप ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है, हो गया। यही है हमारा डिजायर्ड ईथर। सर बस सर इतना ही, इतना सिंपल है। अरे सिंपल कैसे हो सकता है, ऑर्गेनिक है, इतना सिंपल तो नहीं होगा, ठीक है। क्या है? द अल्कोक्साइड आयन रिएक्ट विथ सबस्ट्रेट भाई SN2 मैकेनिज्म। आ गया बात, SN2 मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या फॉलो करता है? विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म होगा, मतलब क्या होगा? द सबस्ट्रेट मस्ट बी अनहिंडर्ड। SN2 मैकेनिज्म में क्या था? अगर SN2 में कुछ भी डाउट है ना, मेरा SN2 वाला जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। द सबस्ट्रेट मस्ट बी अनहिंडर्ड 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड बियर ए गुड लिविंग ग्रुप। तो अब सबस्ट्रेट के लिए क्या है? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री होना चाहिए एंड उसके पास एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। सबस्ट्रेट क्या है? देखो विलियमसन इथोसिंथेसिस, हम अल्कोक्साइड आयन ले रहे हैं NaOR, ठीक है। तो ये तो एज ए क्या है? एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, जाके अटैक मारेगा, अटैक मारेगा, ठीक है, जाके क्या है? कार्बन को अटैक मारेगा। एंड तो सबस्ट्रेट क्या है? जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अनहिंडर्ड चाहिए, क्योंकि ये जाके उसी को अटैक मारेगा ना। ये जो RX था, ये जो OR आएगा, OR माइनस, इसी को अटैक मारेगा, ये लिविंग करेगा। तो ये लिव करने के लिए वेरी गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, जाने के लिए वेरी गुड लिविंग ग्रुप हो गया। ये OR माइनस ये इसको अटैक मारेगा, ठीक है। SN2 रिएक्शन इज लाइक ए ट्रायंगुलर लव स्टोरी। यस और नो? यस सर, इट्स ए ट्रायंगुलर लव स्टोरी। कैसे? कैसे मतलब थोड़ा SN2 की बात कर लेते हैं। ये था RX था, ये था न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगुलर लव स्टोरी बोला। ये दोनों R एंड X मतलब अल्काइल ग्रुप एंड हमारा X जो हाइड्रोजन भाई साहब है, ये दोनों अच्छे से एक रिश्ते में थे, ठीक है, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, और एक सुंदर कन्या आया, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये है लड़का है, ये हमारा लड़की है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन नाम से थोड़ा लड़की जैसा फील हो रहा है, तो लड़की। ये एक सुंदर कन्या आया और एक सुंदर कन्या पीछे से आया, ठीक है। और इसने इसका क्या है? हम लड़के लोग हैं भाई, जितना भी हमारे साथ अच्छा हो, क्या है, मतलब हमारा जो गर्लफ्रेंड हो, जो भी है, वो जितना भी अच्छा हो, ठीक है, और कोई खूबसूरत लड़के आ गए तो एक बार तो देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना तो बनता है। तो ये क्या क्या अल्काइल हैलाइड वही वही था, ठीक है। उन्होंने ये सुंदर कन्या को देख लिया, क्लास में नया आया, सुंदर कन्या को देख लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फील हुआ, ठीक है। एंड ये क्या था? न्यूक्लियोफाइल की भी हमारा ये अल्काइल के ग्रुप की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। ये अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता गया, तो धीरे धीरे बढ़ता गया, तो ये दोनों के बीच में बातचीत बढ़ता गया, ठीक है, जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं ना। ये क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट में इसके साथ ऐसे है, इसके साथ ऐसे है, ठीक है। अब ये किसी का नहीं है, इसके साथ पार्शियली बॉन्ड में है, इसके साथ पार्शियली बॉन्ड में है, यही था ट्रांजिशन स्टेट। तो धीरे धीरे उस स्टेट में पहुंच गया। पहले दोस्ती हुआ, पहले तो सुंदर कन्या को देखा, फिर अट्रैक्शन हुआ, फिर दोस्ती हुआ, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट तक आ गए, मतलब इसके साथ रिश्ता बनने लगा, इसके साथ रिश्ता बिगड़ने लगा। ऐसा होता है ना भाई ट्रायंगुलर लव स्टोरी, ठीक है। ये आपने, आपका हो, आप खुद हो, या आपका दोस्तों का लाइफ में हो, या आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसके साथ रिश्ता बिगड़ने लगा, इसके साथ रिश्ता बनने लगा, ठीक है, ये था ट्रांजिशन स्टेट। फिर एक दिन ऐसा आया, इसके साथ रिश्ता टूट गया, इसके साथ रिश्ता बन गया। और एक बात, और एक खास बात क्या है?
ये पहले पीछे से आके अटैक किया था, वेल्डन इन्वर्सन होता है ना, क्या है, ये पीछे से आके अटैक किया था, मतलब पीछे से आके रिश्ता बनाया था। इसके सामने कैसे आ सकता, पहले तो ये था मार के भगा देगा, अरे तुम मेरा बंदे के ऊपर नजर डाल रहा है, ठीक है, ऐसा बोल के ये भगा देता, तो ये पीछे से आके बातचीत शुरू की थी, फिर जब अट्रैक्शन, फिर जब बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, इसको निकाल दिया। तो यही था हमारा SN2 रिएक्शन का कहानी और मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं। तो इस एक कहानी से हमें पता चल गया, या पीछे से जाकर अटैक किया था, तो पीछे से जाकर अटैक करने के लिए लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीछे से अटैक किया था इसीलिए इन्वर्सन हो रहा था, ठीक है, हो गया, ठीक है। एंड क्या है, अगर ये, और एक बात, अगर ये जिद्दी लड़की होती, अरे डॉन जैसा होती, नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है, देखता हूँ कौन है तेरे साथ, उसको मार के भगाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, जिद्दी होती, तो फिर क्या होता, अगर ये जिद्दी होती तो ये जल्दी नहीं फॉर्म होता बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, मासूम सा लड़की होना चाहिए, ठीक है। वो बोलेगा नहीं नहीं, रो रो के वो बोलेगा क्या कोई बात नहीं, तुम खुश हो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये बोल के चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया इतना तक। तो यही था हमारा SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो SN2 रिएक्शन इज नथिंग बट ए ट्रायंगुलर लव स्टोरी बिटवीन अल्काइल ग्रुप, हैलाइड ग्रुप एंड हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्कोक्साइड है, न्यूक्लियोफाइल, एंड ये है हमारा RX है, ठीक है। तो ये हमारा लेस बल्कियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। समझ में आ गया, हाँ जी सर। तो देखते हैं, देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये पीछे से आके मैंने बोला ना अल्कोक्साइड ग्रुप, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एंड आयोडाइड एज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट। अब ये किसी किसी इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ मतलब इसके साथ रिश्ता खराब हो रहा है, इसके साथ रिश्ता बन रहा है, एंड फिर क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, इसको भगा देगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये जल्दी भाग जाएगा, और इसके साथ नया रिश्ता जल्दी बन गया, ठीक है। रिश्ता तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, रिश्ता बनाने में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिश्ता तोड़ना, पुराना रिश्ता तोड़ना है तो फास्टर होगा रिएक्शन, ठीक है, सेकंड स्टेप। समझ में आ गया, यही था हमारा कहानी। तो लिमिटेशन क्या होगा अब देखो, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होगा, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ, पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा, CH3 देन CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, मतलब जितना अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होके जाएगा क्या रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की बात चल रहा है। एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, SN2 रिएक्शन दिमाग में आ जाना चाहिए, रिएक्टिविटी क्या था, वो था, ये था, ठीक है, सब कुछ। Hence, for better yield, the alkyl halide should be primary and alkoxide should be secondary or tertiary. ठीक है, alkoxide ग्रुप को आप secondary और tertiary लगा सकते हो, लेकिन for better yield हम alkyl halide को हम secondary भी ले सकते हैं, लेकिन better yield के लिए हम primary ही रखते हैं, ठीक है। In carrying out Williamson synthesis of ether, less hindered alkyl group should be provided by alkyl halide, ठीक है, and more hindered alkyl group should be come from alkoxide, ठीक है। जो लेस हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप है, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, CH3 एंट्रांस है, कोई भरोसा नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, यही ईथर है, ये बोला ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू फॉर्म हुआ है, अब ये बता के दिखाइए, ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब ये बोलेगा, क्या बोलेगा सर, अब ये बोलेगा, ये जरा बताइए, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस से फॉर्म हुआ है, हाँ जी सर, हमें बताइए इसमें अल्काइल ग्रुप कौन सा है, अल्काइल हैलाइड कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, अल्काइल हैलाइड एंड हमारा अल्कोक्साइड है, ठीक है। ये क्या कौन सा है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हमने याद रखना क्या, जो अल्कोक्साइड आयन होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्काइल हैलाइड को, तो अल्काइल हैलाइड हमारा लेस हिंडर्ड होना चाहिए, जनरली प्राइमरी होता है, कभी कभी सेकेंडरी भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये याद रखना, जो ईथर में जो मोर बल्कि अल्काइल ग्रुप है, ये कहां से आया होगा, ये अल्कोक्साइड आयन से आया होगा, अल्कोक्साइड प्रोवाइडेड बाय द मोर हिंडर्ड शुड कम फ्रॉम अल्कोक्साइड, ठीक है, अल्कोक्साइड से आया होगा, एंड जो लेस हिंडर्ड है ये कहां से आया होगा, अल्काइल हैलाइड से। तो अब तो बन गया ना, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2X, ये हो गया हमारा
अल्काइल हैलाइड, ठीक है। एक्स के वो जो दिया रहेगा हमारा ऑप्शन में, एक्स के जगह वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा देगा, मैं एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। एंड हमारा ये क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 CH3 O Na। तो यही दोनों मिलके ये दिए थे, ठीक है। ये गलती से भी मत ऐसा मत कर देना, ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, ठीक है। CH3 ये क्या करेगा X, एंड क्या करेगा CH3 CH2O Na, ऐसा भी दिया रहेगा। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अटक ही नहीं मार पाएगा, इसके पास इतना रह रही है, पीछे से नहीं जाके उसको प्रपोज कर पाएगा, ठीक है। इसके पास कोई रहना नहीं चाहिए ना, तो ये अच्छे से जाके उसको प्रपोज करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं फिनॉल इन विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। फिनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू ईथर थ्रू द विलियमसन सिंथेसिस बिकॉज फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, दे कैन बी कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड थ्रू यूज ऑफ NaOH, ठीक है। फिनॉल भी हमारा यूज हो सकता है, NaOH देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड देन RX, ये इसको अटैक मारेगा, हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिनॉल जो फिनॉक्साइड आयन है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ जी। सो इसी के साथ जो अल्कोहल फिनॉल ईथर का इथर चैप्टर रिलेटेड जो नेम रिएक्शन था वो खत्म हो गया था। अब हम एंटर करेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिलेटेड नेम रिएक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।